सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो के अहमद। तो मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर माई बाइक फ्रॉम 1000 ईयर्स गो एपिसोड 34। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं, आप लोगों को शुक्रिया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूचिंग जो कि लुएनजी को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, घसीट घसीट के बिल्कुल उसका कुत्ता भर रहा होता है, धैगुसा मार मार के। बल्कि जो हुएनजिंग होता है वो तो खड़े होकर बोलता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तुम दोनों बात नहीं आओगे, चलो उनको छुड़ाते हैं। ये बात सुनकर वो बाकी के लोग हुएनजिंग और लुएनजिंग को छुड़ाने लग जाते हैं, लेकिन जो हमारा सूचिंग होता है उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है, बल्कि उसका काला पकड़ा होता है, उसको पीटने के लिए बढ़ रहा होता है। वो सारे लोग उसको नहीं छुड़ा पाते, लेकिन जो जिंग होती है ये देखकर वो सूचिंग को एक ही हाथ में पीछे कर लेती है। ये देखकर वो बाकी के लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने इसको एक ही हाथ में पीछे कर लिया और हम तो इसको बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहे थे। बहुत ताकतवर है ये तो। और फिर हमें हुएनजिंग को दिखाया जाता है जो कि लुएनजिंग को पकड़ा हुआ होता है, उसको दिक्कत आ रही होती है पकड़ने में, इसलिए दो लोग उसकी और मदद कर रहे होते हैं। फिर हुएनजिंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं गधा हूँ बिल्कुल, जो कि इन दोनों को मैंने पार्टी में बुलाया। और फिर अगले सीनों में दिखाया जाता है सूचिंग जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है, वो अपनी नाक से खून पोंछते हुए और बिल्कुल मुस्कुराते हुए हुएनजिंग को बोलता है, इस कमीने ने तेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी खराब कर दी, तू चाहता है इसको तो 2-3 घूंसे मार ले, इससे तुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सूचिंग की ये बात सुनकर हुएनजिंग बोलता है, इससे अच्छा मैं तुझे क्यों ना पीट लूं, तुझे ना 2-3 घूंसे मार लूं। तभी हुएनजिंग बोलता है बाकी के लोगों से, मुझे माफ कर देना दोस्तों, पार्टी अभी हमारी खत्म हो गई, तुम देख ही सकते हो क्या हाल हो गया है, तो यहाँ से तुम सारे अभी जा सकते हो, बाद में हम लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है। हुएनजिंग उन लोगों को ऐसा बोलता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग वहां पर खड़े हुए होते हैं और लुएनजिंग वहीं पर बैठा हुआ होता है जमीन पे। और फिर अगले सीन में सूचिंग नाक से अपनी खून साफ कर रहा होता है पेपर की मदद से और लुएनजिंग को बोलता है, अगर तुझे इस सबसे पेट ना भरा हुआ हो तेरा तो तू मुझसे फिर से फाइट कर सकता है, मैं तैयार हूँ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। सूचिंग का ये डायलॉग सुन के जिंग की आंखें बिल्कुल चमकने लग जाती हैं, उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है ये डायलॉग सुन के सूचिंग का। सूचिंग की ये बात सुनकर लुएनजिंग बोलता है, तेरी ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इससे पहले वो कुछ बोलता है, वहां पर हुएनजिंग आके बोलता है, तुम दोनों बस भी करो यार, क्यों इतनी फाइट कर रहे हो। तभी हुएनजिंग सूचिंग के पास जाके बोलता है, तेरा तो चेहरा बिल्कुल एक सुअर की जैसा लग रहा है, वैसे तू ठीक तो है ना। तभी सूचिंग बोलता है नाक में अपनी पेपर डालते हुए, हाँ वैसे मैं ठीक हूँ और वैसे मुझे मालूम है कि मैं कितनी ज्यादा फाइट कर सकता हूँ। हुएनजिंग को ये बात बोलकर सूचिंग लुएनजिंग को बोलता है, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुझे मेरे साथ और भी ज्यादा फाइट करना है तो कर, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझ गया तू। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ लोग आ रहे होते हैं काले जूते पहनकर इन्हीं लोगों की ओर, लेकिन हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सूचिंग, लुएनजिंग और जिंग और हुएनजिंग एक जगह पे खड़े हुए होते हैं और बल्कि जो लुएनजिंग होता है वो जमीन में बैठा हुआ होता है। और फिर सूचिंग लुएनजिंग को बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को केक लगाने की, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, चल मेरे साथ फाइट कर। ये बात वैसे ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, बाद में मत बोलना मुझे मौका नहीं दिया था, चल आ जा, इस बात का यहीं पर हिसाब किताब सब कर देते हैं, चल मुझसे आके लड़ो। सूचिंग ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी उसको दरवाजे पे खटखट की आवाज आती है। लुएनजिंग देखने के लिए जाता है और वो आंखें बंद करके बोलता है, अरे कौन हो भाई, अभी तो पार्टी खत्म हो चुकी है, अभी तुम वापस क्या करने आए हो हैं, मैंने तो तुम्हें घर जाने को कहा था, तो तुम घर जा सकते हो अभी। और फिर जो आया हुआ होता है असल में वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो बोलता है हुएनजिंग को मुझे पता चला यहाँ पर लड़ाई हुई है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी ये देखकर हुएनजिंग चौंक जाता है, वो पुलिस को देखकर नहीं, वो क्विल को देखकर चौंक जाता है जो कि उसके साथ होता है। तभी बोलता है, क्विल तू यहाँ, तभी वो बोलता है हाँ मैं यहाँ। तभी वो पुलिस वाला बोलता है, तू इसको जानता है क्या क्विल को। वो बोलता है, अरे वो मैं पहले यहाँ पर दोस्तों के साथ घूमता था ना, मुझे लगता है शायद से और दोस्त यहाँ पर होंगे। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, अच्छा ये बात है। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर क्विल अपने मन में सोचने लग जाता है, हाँ मैं लोगों को जानता तो हूँ, लेकिन मुझे पता वो किस तरीके का आदमी है और वो क्या कर रहा होगा। और क्विल के चारों तरफ बिल्कुल झंडे लग गए होते हैं और अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है ये बात बोलकर। अगले सीन में वो पुलिस ऑफिसर क्विल के साथ अंदर घुस रहे होते हैं और हुएनजिंग वहीं पर खड़ा हुआ होता है। तभी वो देखते हैं जो कि लुएनजिंग होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और सूचिंग काफी ज्यादा पिटा हुआ होता है, इसीलिए उसका चेहरा काफी ज्यादा सूजा हुआ होता है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, तुम दोनों। तभी जो क्विल होता है वो बोलता है, मुझे लगता है तुम दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो, है ना, सही कहा ना मैंने। और फिर हमें हुएनजिंग को दिखाया जाता है जो कि बात पलटते हुए बोलता है पुलिस ऑफिसर और क्विल को, अरे ये कुछ नहीं, ये असल में दोनों गाना गा रहे थे ना, हम बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे तो ये गिर गए थे एक दूसरे के ऊपर, तो इसी वजह से शायद से ऐसा हो गया। तुम्ही ने किसी गलत रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पर फाइट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है। और फिर अगले सीन में हुएनजिंग क्विल को मस्का लगाते हुए बोलता है, तेरी ड्रेस तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और तू इसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तभी जो क्विल होता है वो बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं इसको बहुत जोर से साफ करता हूँ बिल्कुल रोज, इसीलिए इतनी बढ़िया है। और फिर जो बड़ा ऑफिसर
होता है वो सूचिंग के पास जाकर बोलता है मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। सूचिंग बोलता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, और जो जिम होती है वो सूचिंग के पीछे से ये सब देख रही होती है। और फिर अगले सीन में सूचिंग उस ऑफिसर को बोलता है जो कि ह्वेनजिंग ने कहा ना वही बात हुई और कुछ नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है सूचिंग खड़ा हुआ होता है, ह्वेनजिंग बैठा हुआ होता है। क्विल अपने मन में सोच रहा होता है पक्का यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से पीटा पटोर करी है, बिल्कुल कुत्ता भर दिया है। सूचिंग को तो देख कर ऐसा लग रहा है बहुत पीटा है, लेकिन वो चश्मे वाला तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इतना ज्यादा पिटा हुआ हुआ वो। अगले सीन में वो बड़ा ऑफिसर अपने पास से एक डायरी निकाल के सूचिंग को बोलता है चलो तुम दोनों अपना पहचान पत्र दिखाओ। तभी सूचिंग होता है अपने सिर पर हाथ रख के बोलता है वैसे पार्टी में कौन पहचान पत्र लेके आता है, यहाँ तो मस्ती करने के लिए आते हैं, तो साथ में थोड़ी ना लेके घूमेंगे पहचान पत्र। सूचिंग की ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर चिल्ला के उसको बोलता है बकवास बंद करो अपनी, ठीक है, पहचान पत्र का नंबर दो मुझे अगर पहचान पत्र नहीं है। तभी उसकी नजर एक बियर की बोतल में पड़ती है जो कि टूटी हुई होती है। वो बोलता है तुम दोनों वैसे क्या सच में लड़ाई नहीं लड़ लेते। सूचिंग बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा, लड़ाई नहीं हुई थी, वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम लड़ाई करें, किसके पास इतना टाइम रखा कि यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बात पुलिस ऑफिसर को बोल रहा होता है सूचिंग हंसते हुए। और फिर अगले सीन में ह्वेनजिंग जो होता है वो अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है हाँ हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है और इसने मेरे पेट पे घूसा मारा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी बात पुलिस वाला काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है मुझे बस ये बताओ तुम दोनों ने फाइट की है। तभी वो ह्वेनजिंग होता है वो बोलता है हाँ हम दोनों ने फाइट की है, तुम देख ही सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी, किसी बर्थडे पार्टी में इतनी ज्यादा गंदगी होती है, हम दोनों ने बिल्कुल पिटा पटोर की है दोनों ने। ह्वेनजिंग की ये बात सुनकर क्विल सूचिंग के पास जाके बोलता है सच बता मुझे यार तूने क्या फाइट की है यहाँ पर। तभी जो सूचिंग होता है वो बोलता है अगर ये बोल रहे हमने फाइट की है तो हाँ हमने फाइट की है, बाकी की बात हम पुलिस स्टेशन ही जाकर करेंगे। अब सूचिंग की ये बात सुनकर ह्वेनजिंग वहाँ पर आ जाता है बीच में। वो बोलता है अरे नहीं पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इन दोनों ने ज्यादा दारू पी ली थी और हम मस्ती कर रहे थे, बस ये एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ह्वेनजिंग ये सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर को बोल रहा होता है जो कि बड़ा हुआ था। वो बड़ा पुलिस ऑफिसर बोलता है चलो बाकी की बातें हम पुलिस स्टेशन पे करेंगे, अब इससे आगे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, चलो तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन सबके सब। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर सूचिंग काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ह्वेनजिंग को बोलता है ह्वेनजिंग तू मेरी बहन को घर पे छोड़ दे और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ठीक है। सूचिंग की ये बात सुनकर ह्वेनजिंग अपने मन में सोचने लग जाता है एक मिनट पहले तो ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी इसकी बहन हो गई, क्या है ये मतलब, चलो कोई नहीं कुछ भी हो, ठीक है मैं इसको घर पे छोड़ दूंगा। और फिर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहा होता है। वो ह्वेनजिंग को बोलता है किसी को यहाँ से कोई जाने की जरूरत नहीं है, सब हमारे साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं वो गवाह हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है पूरी बात जानने के लिए, आखिर के यहाँ पर हुआ क्या था सब कुछ हमें पूछना पड़ेगा, इसीलिए कोई नहीं जाएगा। उस पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर सूचिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने चेहरे से सारा खून साफ कर ही लिया होता है उसने। और वो कह रहा होता है अपने मन में अजीम के पास तो वैसे पहचान पत्र नहीं है और अगर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पहचान पत्र हमसे मांगने लगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, वीडियो में देखकर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक छोड़ दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। जल्दी लौटूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय। आप सारे अपना ध्यान रखना। मेरी पहले की वीडियो देखनी है तो अभी डिस्प्ले पर शो हो जाएंगी, आप जाकर देख सकते हो। तो शुक्रिया आप लोगों का।